हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सोचिए कि आप बैठे हैं ओपीडी में और एक बच्चा आता है आपको जो कहता है कि मुझे पहले फ़ीवर हुआ था और फीवर होने के बाद उस पर रैशेस आने लगे। और रैशेस कैसे आने लगे? सबसे पहले रैशेस अपर बॉडी में आए और धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी कवर हो गई। तो उसके बाद आपका प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या हुआ? मीजल्स। जी हाँ, आइए पढ़ते हैं मीजल्स। मीजल मीजल कॉज करता है मीजल वायरस। वाह, मीजल कॉज बाय मीजल वायरस, जो कि एक पैरामिक्सोविरिडी फैमिली का मेंबर है। अब इसका पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे, मतलब आप अगर प्रॉफ एग्जाम्स के हिसाब से देखें तो मीजल इज अ प्रॉबेबली 5 मार्कर क्वेश्चन। तो इसमें हम हेडिंग्स, जो जिन हेडिंग्स में पढ़ेंगे वो कॉजेटिव एजेंट्स, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर्स, लैब डायग्नोसिस, बस इतने में हम पढ़ेंगे। आगे का मत देखना, वो अगली वीडियो है। तो देखो पैथोजेनेसिस का क्या है। देखो पैथोजेनेसिस क्या है कि इसका सबसे पहले मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? इनहेलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। कि जो भी मतलब अगर किसी आदमी को मीजल्स है, तुम उसके पास खड़े हो, वो आदमी चीख रहा है और तुमने वही हवा अपने अंदर, जैसे कोरोना वायरस था कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू इन्फेक्शन एक्वायर हो जाती है, वैसे ही मीजल्स की भी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स की थ्रू इन्फेक्शन तुम एक्वायर कर सकते हो। उसके बाद क्या होता है? तुम्हारा रेप्लिकेशन होता है। जैसे ही तुम्हारा वायरस तुमने इनहेल किया, ये सीधा जाता है तुम्हारे रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में। वहाँ पे जाके लिम्फर टिश्यू में जाके ये रेप्लिकेशन करना शुरू कर देता है। बहुत ही फास्ट रेप्लिकेशन। बहुत ही फास्ट रेप्लिकेशन से क्या होता है? विरीमिया हो जाता है। विरीमिया मतलब विरईमिया, वायरस इन ईमिया। ईमिया इज ब्लड, समथिंग रिलेटेड टू ईमिया इज ब्लड ओनली। ठीक है, तो विरीमिया हो जाता है। विरीमिया का मतलब क्या है कि तुम्हारा हो गया वायरस इन ब्लड। उसके बाद डिसेमिनेटेड मतलब यहाँ से ये फैल जाएगा। कहाँ कहाँ को फैल जाएगा? तुम्हारा फैल जाएगा, ये स्किन में फैल जाएगा, तुम्हारा म्यूकोसा में चला जाएगा। उसके बाद एक जब भी कोई चीज़ जैसे विरीमिया, सेप्टिसिमिया कुछ भी होता है तो बॉडी तुम्हारा में रिस्पॉन्स रहती है, जिसे हम कहते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। तो इसके इम्यून रिस्पॉन्स आएगा जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड आएगा। उससे क्या क्या हो जाएगा? तुम्हारे रैशेस और फीवर। अब हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं तुम्हारे मीजल्स के। क्लिनिकल फीचर क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड 10 डेज होता है कि मतलब एक बार तुम्हें मीजल की इन्फेक्शन होगी तो 10 दिन बाद ही तुम्हें सिम्टम्स दिखने शुरू करेंगे। 10 दिन बाद क्या होगा? फीवर होगा। 10 दिन बाद प्री नॉर्मल फेस में क्या आएगा? तुम्हें फीवर आएगा, कफ आएगा, कोरेक्सिया आएगा, कंजक्टिवाइटिस आएगा। ये चीज़ें आएंगी। मेनली फीवर आता है बच्चों को। और उसके बाद एक जो करेक्टरिस्टिक चीज़ दिखती है वो है तुम्हारी कॉप्टिक स्पॉट। कॉप्टिक स्पॉट क्या होता है कि 12th दिन में दिखता है, फीवर के 2 दिन बाद दिखते हैं ये स्पॉट्स। ये क्या होता है कि ब्लू स्पॉट होते हैं सराउंडेड बाय रिदमिया। रिदमिया मतलब रेडनेस। ब्लू स्पॉट सराउंडेड बाय रेडनेस इन द मेनली द बक्कल म्यूकोसा। अगर आपको इसकी फोटो दिखाऊंगा, ये जैसे आप देख सकते हो, ये देखिए, ये जो है ये स्पॉट दिख रहे हैं आपको, लाल 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 स्पॉट। ये देखो यहाँ पे दिख रहे हैं लाल 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 स्पॉट, थोड़े रिदमेटस स्पॉट्स। यही हैं तुम्हारे कॉप्लेक्स स्पॉट्स। ये किसके बाद है? फीवर के 2 दिन बाद। 10 को फीवर आया तुम्हारा और 12th डे को तुम्हारे कॉप्टिक स्पॉट आने शुरू हो गए। उसके बाद ये प्री नॉर्मल स्टेज के बाद एक स्टेज आती है जिसका इरप्टिव स्टेज, जिसमें रैशेस दिखते हैं। रैशेस कैसे दिखते हैं? मैक्यूपेपुलर रैशेस, जो कि फेस से नीचे की तरफ तुम्हारे स्प्रेड करते हैं। उसके बाद अगर तुम मीजल्स को ट्रीट नहीं करोगे तो क्या होगा? निमोनिया हो सकता है, एन्सेफेलाइटिस हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम CNS में पढ़ोगे वो है SSPE, सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पैनएन्सेफेलाइटिस भी हो सकता है। लैब डायग्नोसिस पे आ जाते हैं। लैब डायग्नोसिस क्या है? इसका स्पेसिमेन कलेक्शन। स्पेसिमेन कहाँ से कलेक्ट करोगे आप? नीरोफेरेंजियल, थ्रोट, ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल ले सकते हो। सीरोलॉजिकल टेस्ट IgM और IgG एंटीबॉडी से। IgM एंटीबॉडी से डोनेट करते हैं कि तुम्हारा रिसेंट इन्फेक्शन है, मतलब तुम्हें इन्फेक्शन अभी हुई है। 2 से 4 दिन रैशेस के बाद ये तुम्हारे ब्लड में दिखनी शुरू हो जाती हैं और 4 से 8 वीक तक रहती हैं। IgG जो है ये इसको कंफर्म कर देती हैं और इसमें 4 फोल्ड राइज आ जाता है, मतलब ये 4 गुना बढ़ जाती है। RT-PCR से तुम मीजल्स के RNA को देख सकते हो। उसके बाद तुम्हारा आ गया वायरस आइसोलेशन। वायरस को तुम आइसोलेट कर सकते हो। कहाँ कर सकते हो? वही ह्यूमन एम्ब्रियोनिक किडनी सेल्स में कर सकते हो। वीरो सेलुलर, जिसे हम कहते हैं कि सेल का कल्चर, वायरस का कल्चर कर सकते हो। माइक्रोस्कोपी वही कॉप्टिक स्पॉट की और जैंक स्मेयर कर सकते हो, जिसमें तुम्हें मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स दिखेंगे। इतना ही था दोस्तों मीजल्स। 5 मार्क का क्वेश्चन है, इसी पॉइंट्स के अंदर लिखोगे तो 5 में से 4.5 या 4 मार्क्स आप बहुत आसानी से डाल सकते हो। कौन कौन सी हेडिंग्स? पॉजिटिव एजेंट्स, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर्स और लैब डायग्नोसिस। इतने में लिखोगे तो आप बहुत आसानी से 4-5 नंबर आपको मिल सकते हैं। धन्यवाद।